नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। कोरोना वायरस ने रूप बदलकर एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से भारत के लिए भी खौफ बना हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में फिर से साल 2020-21 की वो खौफनाक यादें ताज़ा हो उठती है, जिनको सोचने मात्र से ही रूह कांप जाता है। एक बार फिर से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ने लगी। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सवाल यह है कि क्या कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? कोरोना का JN वेरिएंट है क्या? पहले चलिए ये बता देते हैं आपको। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को इस बार वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 वंश का वंशज है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक इस वेरिएंट की खोज पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इसे प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करते हैं और ये एडिशनल 1 और 2 म्यूटेशंस के जरिए आसानी से ट्रांसमिट होने की क्षमता रखता है। हालांकि कोरोना वायरस का BA.2.86 वेरिएंट कभी भी SARS-CoV-2 वेरिएंट के ग्रुप में हावी नहीं हुआ है। अब चलिए ये भी बता देते हैं कि JN.1 कितना खतरनाक है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है, ये तो अब साफ नहीं हो पाया है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक है या फिर ये ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ये आसानी से अपना निशाना बना सकता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। LF.7 और NB.1.8 वेरिएंट की वजह से मामलों में उछाल देखा जा रहा है। दोनों ही कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट से निकले हुए हैं। सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच कोरोना के 3000 मामले सामने आए। हांगकांग में कोरोना से अब तक 30 मरीजों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना के कहां कितने नए मामले सामने आए हैं वो आपके समक्ष अब रख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। 19 मई तक भारत में कोरोना के 257 एक्टिव मामले पाए गए हैं। यह आंकड़ा देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। मुंबई में 2 मरीजों की जान भी इस संक्रमण से जा चुकी है। भारत में कोरोना के ज्यादातर केस केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से मिले हैं। हालांकि भारत में JN.1 कोरोना वेरिएंट के सर्कुलेट होने की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक बैच आपको बता दें कि देश में पाए गए कोरोना के मामलों में लगभग सभी हल्के मामले हैं। इससे अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है। वैक्सीन लेने वालों पर JN.1 वेरिएंट का कितना असर होगा, चलिए इसकी भी जानकारी पहुंचा देते हैं। जो लोग पहले कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं उनके लिए भी कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का खतरा है। एक स्टडी के मुताबिक JN.1 का असर इम्यून सिस्टम पर ना हो ये कहना मुश्किल है। पहले की वैक्सीनें या इन्फेक्शन से बनी एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ कम प्रभावी है, लेकिन कहा जा रहा है कि XBB.1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर डोज JN.1 वेरिएंट से लड़ने में मददगार है। WHO के मुताबिक इस बूस्टर वैक्सीन को खासकर ओमिक्रॉन के XBB.1.5 सब वेरिएंट के लिए बनाया गया है।
इससे शरीर में एंटीबायोटिक्स बढ़ती हैं। ये डोज JN.1 से होने वाली बीमारी को 19% से 49% तक रोक देते हैं। यानी कि अभी खतरा ज़्यादा बढ़ा नहीं है, अभी भी वक्त है। आप अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि इसको फैलने से रोका जा सके। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।